मिस फरहत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मिस फरहत, अब आप सुन रही होंगी हाजिक खान जी जो कह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर तो कई पालतू जानवर पलते हैं, उस पर आपत्ति नहीं है, बकरा आ गया तो बवाल हो गया। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहत ऐन है। मैं पीटा इंडिया में एक सीनियर एडवोकेसी ऑफिसर हूँ। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बट मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि इशू यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हमने सोसाइटी में लाए हैं कौन से जानवर किस चीज के लिए, एज लॉन्ग एज सारे ही रिलीजन के लोग वो पालन करें लॉज का। रिलीजियस फ्रीडम हम सबको दी गई है, चाहे आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, आप सब अपने त्योहार आराम से मना लीजिए, उसमें कोई आपको रुकावट नहीं दे रहा, एज लॉन्ग एज आप फॉलो करें कंट्री के लॉज। हमारी जो नियम है प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, उसमें ये दिया गया है कि जहां भी स्लॉटर हो, चाहे वो रिलीजियस सैक्रिफाइस हो या नॉन रिलीजियस एवरीडे सैक्रिफाइस हो, वो नियम लॉज के तहत हो। उस लॉज के तहत एक मैंडेट है कि एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वेटनरी इंस्पेक्शन होती है, स्लॉटरिंग प्रैक्टिस। मैं आपसे सिर्फ इतना समझना चाहता हूं फरहत जी, मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूं कि सोसाइटी के भीतर बकरे की कुर्बानी देना आपकी नजर में सही है? वो कह रहे हैं कि आसपास 1 किलोमीटर में कोई स्लॉटर हाउस नहीं है। बताइए, आप मुसलमान हैं, आप उदाहरण दे रही है, सरकारी अफसर है आप, एक आपने कहा नियम होने चाहिए। नियम तो सदियों से हिंदुस्तान में घरों में कुर्बानी होती है, हुकूमत की तरफ से इजाजत होती है। अब हुकूमत का आदेश आता है कि आप उसके जो बचे हुए हिस्से जो फेंकते हैं बेकार है, उनको थैलियों में पैक करें। मुसलमानों ने उसका पालन शुरू कर दिया, पैक कर कर उसको कूड़ेदान में डालना शुरू कर दिया। अब नई नई बातें हम पे थोपनी शुरू होंगी, वो भी मजहबी एतबार से। तो ये किसी तरह का, ये हमारे लिए बर्दाश्त की बात नहीं है। और रहा सवाल, इस्लामी मामलात में हुकूमत भी मुदाखलत नहीं करती, सोसाइटी के लोग भी मुदाखलत नहीं करते, प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। चंद लोग हैं मुट्ठी भर जो पूरे हिंदुस्तान में वातावरण बनाते हैं। मेरी उनसे विनती है, हर त्योहार चाहे किसी भी मजहब का हो, पुरअमन तरीके से बनाया जाता है, इसी तरह हमें भी बनाना। फरहत जी, अब ये इन्होंने कहा कि चंद लोग हैं जो कि हर पर त्योहार में कुछ ना कुछ विवाद ढूंढ लेते हैं। देखिए मौलाना साहब, मैं आपसे इस चीज में अग्रीमेंट करती हूँ कि वो कोई भी त्योहार हो, कोई भी रिलीजन का कोई भी इवेंट हो, वो अमन से, आराम से, विदाउट एनी टेंशन सेलिब्रेट हो। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहूंगी, आपने बात की मेरे मुसलमान होने की और किसी के भी मुसलमान होने की, चाहे वो स्लॉटर एक स्लॉटर हाउस में हो, वो कुर्बानी एक सड़क पे हो, वो दोनों ही जायज नहीं उस हिसाब से जिस तरीके से अभी इस देश में और इस मुल्क में, इस पूरी दुनिया में जो भी एनिमल। आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं फरहत जी। आप कह रहे हैं कि कुर्बानी होनी नहीं चाहिए। चीज बताती हूँ कि जो फरहत जी, आपने बहुत बड़ी बात की, आपने कहा कि कुर्बानी होनी नहीं चाहिए, चाहे वो भले ही स्लॉटर हाउस में हो रही हो, आप कह रहे नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल के एतबार से ये तो कह रहे कुर्बानी होनी नहीं चाहिए। आप सोसाइटी में जिद ठान के बैठे हैं, कह रहे हैं स्लॉटर हाउस में नहीं होना चाहिए। सोसाइटी किसकी है? अधिकारी अपने को बताइए, वो फ्लैट किसका है? मालूम बताइए ना, देश के संविधान के 2 करोड़ का 5 करोड़ का फ्लैट चली आ रही है, प्रॉपर्टी है। फैज खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैज खान जी, फरहत जी कह रहे हैं कि पहली बात तो कुर्बानी होनी नहीं चाहिए, वो इसके खिलाफ है। और असादी साहब कह रहे हैं कि चंद लोग हैं जो कि हर पर्व त्योहार में विवाद ढूंढ लेते हैं। फैज खान जी, नहीं, एक सेकंड, फैज खान जी अपनी बात रखिएगा। फैज खान जी, मेरा सवाल फैज खान से था। आप बोलिएगा सर, आप बोलिएगा अभी। नहीं, फैज खान जी, कुर्बानी का दरअसल वास्तविक अर्थ क्या होता है? पुत्र मोह की कुर्बानी करना, यानी कि मोह की कुर्बानी दे देना, अपने अंदर की ईर्ष्या को समाप्त कर देना, अपने अंदर के बुरे विकारों को समाप्त कर देना। कुर्बानी का एग्जैक्ट अर्थ यही है, और जो यहाँ पर इस्लामी विद्वान बन के बैठे उनको भी पता है। और इसलिए कुर्बानी मूल रूप से बुराइयों को समाप्त करने का नाम है। ये बहन ठीक कह रही है और इस्लाम भी यही कहता है, बिल्कुल यही कहता है। हाजिक खान और असादी साहब को एक साथ स्क्रीन पर रखिएगा पीसीआर। और पालने के बाद उससे और उसके बाद वो बता रहे हैं वाजिब फर्ज में क्या फर्क है, बताना दे इसको। फर्ज बारे में सुन्नत में क्या फर्क है, बताना दे इसको। अरे फर्ज और वाजिब में क्या फर्क है, बताओ। हम का दीन की बातें करने चले हो, मालूम जानकारी है कुछ नहीं, जबरदस्ती झूठ बोल रहे हो, दीन में भी झूठ बोल रहे हो।
ईश्वर ने उसकी कुर्बानी, अरे वो एक सुन्नत तरीका है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, उनके बेटे की थी, हो रही है। तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुसार ये लोग मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी हरकतों से इनका पड़ोसी महफूज नहीं है। और जब वो पेटा वाली बहन ये कह रही है कि भाई स्लॉटर हाउस में करो, क्यों वहां पर कुर्बानी कर रहे हो? अरे मकान किसका है वो? कितना मालूम नहीं है वो घर किसका है? आपको तो इजाजत दे रहे हैं, उसका कोई इजाजत नहीं है। गलत इजाजत करती जमा नहीं किया जाता, झूठ बोल के कुर्बानी नहीं की झूठ बोल के चाहे इज्जत मिल जाएगी। हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता शादाब जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शादाब जी, मतलब शादाब जी, अगर पर्व त्योहार है, जाहिर सी बात है पर्व त्योहार तो मनाया ही जाएगा, भले ही पड़ोसियों को दिक्कत हो जाए, लेकिन नहीं, भले ही पड़ोसियों को दिक्कत हो जाए, लेकिन कुर्बानी देनी है तो सोसाइटी में देनी जाएगी। भले कोई पड़ोसी वहां पर आपत्ति दर्ज कराता रहे, किसी के घर के बाहर जाकर बकरा बांध दीजिए, आपत्ति दर्ज कराए, उसको पीट दीजिए, क्योंकि कुर्बानी जरूरी है। मैं शादाब जी, मेरा सवाल शादाब जी, देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक स्टैंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि संविधान के अनुच्छेद 25 ने हर धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता दी है। उसी के तहत अगर ना तो कोई कांवड़ यात्रा रोक सकता है, ना ही कोई गणेश चतुर्थी की यात्रा रोक सकता है, और ना ही कोई बकरा ईद को रोक सकता है। लेकिन हम एक बात कहते हैं, सरकार को इसमें नॉर्म्स लाना चाहिए, कैसे सफाई व्यवस्था बनी रहे। कुछ जिम्मेदारियां सरकार की भी होती हैं, और जब सरकार ने गाइडलाइन दी थी उसका पालन मुसलमानों ने किया। और ये बात बिल्कुल सही है कि पड़ोसी को परेशानी जब होगी, अगर आप रोड पे कुर्बानी कर रहे हैं खुलेआम, तो बिल्कुल अनुचित है। उसको बाकायदा कवर्ड एरिया में करने के लिए बताया गया। अरे ये भी कह रहे हैं सोसाइटी के भीतर चलेगा, सोसाइटी के भीतर चलेगा, किसी सोसाइटी के भीतर चलेगा। जानवर को फरज जी तो स्लॉटर हाउस में भी कुर्बानी के खिलाफ है। गलत कर रही है वो गलत कर रहे हैं, क्या उनको इस्लाम की जानकारी नहीं है? 25 की जानकारी नहीं है। ये दोनों तरफ पूरी बात होने दीजिए ना, के लोग समाज का प्रतिनिधित्व करता है, ये लोग नहीं करते जो आप कह रहे हैं। वो है उन्हें फॉलो कर सकता है। चले, कुल मिलाकर बात यह है कि जो कुछ भी होगा वो नियम कानून के दायरे में ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए सी न्यूज़ के साथ।